क्या ये अमरीकी आईनी हक जो है असलहा रखने का, इस पे इख्तलाफ राय क्यों हो रहा है? क्या ये अमेरिका की तस्वीर के दो रुख हैं जो आपस में टकरा रहे हैं, या इससे बढ़ के भी कुछ है? इसी बारे में हम बात करेंगे एक कानूनी माहिर से, जनाब खालिद कालू इस वक्त हमारे साथ हैं बजरिया टेलीफोन। खालिद साहब, एक तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब असलहा रखने का हक है आइन में, तो फिर इख्तलाफ किस बात पर होता है? यहाँ पर मुतनाज़ा क्यों है ये हक? ये जी 220 साल पहले ये जब अमेंडमेंट पास की गई तो उस वक्त ये था कि ये डिबेट चल रही है कि ये इंडिविजुअल राइट है या कलेक्टिव राइट है। अगर तो इंडिविजुअल राइट है तो फिर तो इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती, लेकिन अगर कलेक्टिव राइट है तो फिर इसको रेगुलेट किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, रिसेंटली उन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये इंडिविजुअल राइट है, लेकिन इसको रेगुलेट किया जा सकता है। इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस जो हैं वो लगाई जा सकती हैं। तो ये इतना क्लीन कट नहीं है, कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। तो जो अभी जो सारा ये लड़ाई झगड़ा बासा हो रहा है इस चीज़ के ऊपर है कि इसके ऊपर कितनी लिमिट लगाई जा सकती हैं जो आइन के मुताबिक वैलिड हैं या रीजनेबल हैं। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हम ये देखते हैं कि आम तौर पे समझा ये जाता है कि जी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो देही इलाकों में रहते हैं, वो असलहा रखने के हक़ में हैं, और जो शहरों में रहते हैं पढ़े लिखे लोग हैं वो चाहते हैं कि गन को रखने के जो कवानीन हैं उनमें सख्ती लाई जाए। लेकिन जब हम ऐसी रैलीज़ में जाते हैं और हकीकत देखते हैं तो ऐसा नहीं है। दोनों जाने भी हर तरह के लोग हैं। पढ़े लिखे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि नहीं, गन्स रखने का जो राइट है वो प्रोटेक्ट किया जाए, और कम पढ़े लिखे और देही इलाकों के लोग भी हैं जो गन्स के बारे में मजीद सख्त कवानीन चाहते हैं। तो बहुत मिक्स्ड सी एक पिक्चर है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है। अब जब हम सदूर की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी की जो सदूर हैं वो आम तौर पे गन कंट्रोल की हिमायत में बात करते आए हैं, लेकिन वो भी कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं पाए। सदर ट्रंप तो इस वक्त बाकायदा उन्होंने ट्विटर पे इस रैली की भी हिमायत की और लोगों से बार बार कहा कि अगर आप डेमोक्रेट्स को इलेक्ट करेंगे तो वो आपके साथ इसी तरह करेंगे, आपके राइट्स को वो महदूद करेंगे। तो मैं ये यहाँ पर जानना चाहूँगी कि क्या वजह है कि डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट्स भी इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कर सके? हाँ, इसलिए कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो ये सिर्फ पॉलिटिशियन के, अगर फ़र्ज करें आज रिपब्लिकन और प्रेसिडेंट ट्रंप भी चाहते हैं कि ठीक है इस राइट को ख़त्म कर दिया जाए या इसको रेगुलेट कर दिया जाए, तो वो नहीं कर सकते। तो ये अमेरिका के ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी अगर मिल के भी चाहें तो वो नहीं ले सकते। तो ये सेकंड अमेंडमेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये कोई छोटा सा राइट नहीं है कि ये इमिग्रेशन का है या कोई ड्राइविंग लाइसेंस का है। तो इसकी वजह से वो नहीं कर सकते, अगर सारे मिल भी जाएं तो भी नहीं कर सकते। तो फिर हल क्या होगा इस मसले का? ये ऐसे ही चलेगा? हाँ, ये ऐसे चलता रहेगा। बस इसके ऊपर ये इंक्रीजिंगली आप देखें पिछले 100 साल में गन्स जो है इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। आपका जो कैलिबर है, आपका साइज है, आप तोप नहीं रख सकते, आप लेके जेल में नहीं जा सकते, आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, आपके पास नहीं, तो रेगुलेशंस हैं। आपके कन्विक्टेड फैलन है तो आप नहीं रख सकते। तो इसी तरह इंक्रीजिंगली ये जो डिबेट है इसमें ये है कि रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बढ़ती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। जो लिबरल मूवमेंट है वो इनको पॉसिबल होगी कि वो जो पॉलिटिशियंस हैं वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन ये चलती रहेगी, ये डिबेट चलती रहेगी अगले 100 साल तक। और कानूनी माहिर खालिद कालू हमारे साथ है बजरिया टेलीफोन लाइन। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।